महादेव कहते हैं, अच्छे लोगों की अक्सर परीक्षा ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि काबिलियत जिसमें हो उन्हें ही तराशा जाता है। अच्छे लोगों की परीक्षा होती है, लेकिन भगवान हमेशा उनके साथ ही होते हैं। बुरे लोगों को अक्सर सब कुछ बीन मांगे ही मिल जाता है, लेकिन भगवान कभी उनके साथ नहीं होते। जो स्वयं पर भरोसा करना जानते हैं, वही ईश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। जैसे भगवान मंदिर में पाए जाते हैं, उसी तरह भगवान मां बाप के रूप में भी घर में मौजूद होते हैं। हे प्रभु, तुझे पाकर मुझे स्वर्ग की कोई चाहना नहीं, क्योंकि तेरे चरणों में ही मुझे स्वर्ग से अधिक सुख महसूस होता है। जब तेरे दर का नूर मेरे पास है तो मुझे दुनिया के अंधेरों से डरने की क्या जरूरत है। संसार से उम्मीदें कभी मत करो, भगवान से आशाएं कभी मत छोड़ो। अगर तुम्हारी नियत और कर्म अच्छे हैं तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। किसी व्यक्ति ने गुरु नानक जी से पूछा, आप इतने बड़े हैं फिर भी नीचे क्यों बैठते हैं? गुरु नानक जी ने जवाब दिया, नीचे बैठने वाले को गिरने का डर नहीं रहता। लोग भगवान को मन की इच्छा पूरी करने का जरिया समझते हैं, लेकिन भगवान तो इच्छाओं का नाश करने का आदेश देते हैं। ईश्वर आपकी परीक्षा तभी लेते हैं जब वह आपको अगले दर्जे तक पहुंचाना चाहते हैं। यह कर्म भूमि है, यहां फल चाहिए तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान ने हाथों में लकीरें दी हैं, लेकिन उसमें रंग तो हमें ही भरना पड़ेगा। हम करते वही हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहता है। हमें करना वही चाहिए जो ईश्वर चाहते हैं, फिर होगा वही जो हम चाहते हैं। इस मतलब से भरी दुनिया में कोई कहां किसी को याद करता है। लोग भगवान को भी तभी याद करते हैं जब उन्हें उनसे कोई मतलब पड़ता है। तेरी रहमतों का सिलसिला देखकर अपने आप पर शक सा होने लगता है कि क्या मैं इस काबिल भी हूं? जब मन गमों से घिर जाए, तुम अपना हाल ईश्वर को सुना देना, उसी पल मन को सुकून मिल जाएगा। जब दुनिया तुझसे रूठ जाए, तुम अपने ईश्वर को मना लेना, मन को संतोष मिल जाएगा। लोग कहते हैं परमात्मा एक है, तो फिर भगवान के बंटवारे क्यों किए हैं? कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे लिए लोग क्यों बैठे हैं? इस दुनिया में ईश्वर से बेहतर साथी, सखा, दोस्त, हमसफर और कोई भी नहीं हो सकता। जो मुश्किल वक्त में दूसरों की सहायता करना जानते हैं, भगवान उनकी सहायता के लिए स्वयं किसी भी रूप में आ जाते हैं। भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसीलिए उन्होंने माता पिता को बनाया। भगवान पर वही विश्वास कर सकते हैं जिन्हें अपने आप पर विश्वास हो, क्योंकि भगवान हमारे अंतर मन में ही बसे होते हैं। जो लोग सुबह सुबह भगवान की शरण में जाते हैं, उन्हें दिन भर किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। अगर जिंदगी में कुछ हासिल ना हो तो समझ जाना कि ऊपर वाले ने उससे कुछ बेहतर आपके लिए सोच कर रखा है। जिंदगी के सफर में जो केवल सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उनकी मंजिल ईश्वर के पास पहुंचकर ही समाप्त होती है। यह जिंदगी ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। इसे यूं ही व्यर्थ ना गवाएं। मिटाए नहीं मिटते तकदीर के लेख, तू बस कर्म अच्छा कर, फिर भगवान की महिमा देख। तुझ में, मुझ में, सब में एक आत्मा समाई है। आत्मा है परमात्मा का अंश, यह जीवन की सच्चाई है। ईश्वर की दी हुई संपत्ति यह प्रकृति है। प्रकृति से प्रेम मतलब ईश्वर से प्रेम। दुनिया में सत्य और प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। सत्य और प्रेम के सहारे ही ईश्वर को पाया जा सकता है। जब तक हमारे साथ ईश्वर का सहारा है, इस दुनिया में कोई लाख हमारा बुरा चाहे, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर सुबह भगवान की शरण से अगर शुरू हो तो पूरा दिन अच्छा। प्रेम ही ईश्वर है, इसलिए वो मंदिर और मस्जिद में नहीं, बल्कि हमारे अंतर्मन और हृदय में मिलते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि यहां कौन अपना कौन पराया है, तू इसकी चिंता छोड़ और तू अपने कर्तव्य पथ पर चलता चल। भगवान पर भरोसा रखें और अपने कार्य पर विश्वास रखें। आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा।